वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन के स्क्वायर और रेक्टेंगल के मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ स्पेशल टाइप्स भी बताऊंगा क्वेश्चनों के, वर्ग के, वृत्त के और आयत के। तो ये थोड़ा मिक्स चलेगा, लेकिन मैंने सेपरेट सर्किल पढ़ाया नहीं है, वृत्त पढ़ाया नहीं है, स्क्वायर ही पढ़ा रहा हूँ। स्क्वायर में ही जो इंटर को रिलेटेड रहते हैं, इंटर कनेक्टेड रहते हैं क्वेश्चन, उसमें मिक्स रहता है, आयत का भी रोल रहता है और स्क्वायर का, वृत्त का, ये सब मिक्स क्वेश्चन होता है, मतलब स्क्वायर, सर्किल एंड रेक्टेंगल। तो उस तरह के क्वेश्चन हम आज इस सेशन में देखेंगे, आज इस क्लास में देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें कैसा है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो भाई एक आयत है, ये मान लीजिए आयत है, ठीक है। ये किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब क्या है? 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। तो ये 72 मीटर है, ये भी 72 है, ये भी 72 है और ये भी 72 मीटर है, ठीक है। अब 108 मीटर लंबाई है, 108 मीटर लंबाई दी गई है। यहाँ पर चौड़ाई का पता नहीं है, हमें यही फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि अन्य चैनलों में बताया जाता है। ये लोग मैंने शॉर्ट ट्रिक किया, सेकंडों में सॉल्व किया, तो सेकंडों में हम भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सिंपली लिखेंगे 108 इंटू बी लिखेंगे और 72 गुणे 72 लिख देंगे। भाई इसका क्षेत्रफल बराबर इसके क्षेत्रफल के, तो एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर भुजा का स्क्वायर, तो 72 गुणे 72 लिख दिया। ये इसको काट दो, 36 दिया 108, 36 दूनी 72, ठीक है। अब 3 से इसको काट दो 24, तो b बराबर आ गया 48 मीटर। ये है शॉर्ट ट्रिक। इसी को लोग बोलते हैं कि मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है। देखो कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर दिया। तो हाँ, मैं जो बताता हूँ थोड़ा स्टेप वाइज बताता हूँ, काफ़ी अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद वो तो एग्ज़ाम में इमेजिन करके फटाफट सॉल्व करेगा। तो देखो ये तो स्टेप हुआ, मतलब ये तो शॉर्टकट हुआ। अब मैं स्टेप बताता हूँ। स्टेप क्या है भाई? ये पहले आयत का क्षेत्रफल लिखो अच्छे से। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू बी हो गया, ठीक है। अब इसमें एल की लंबाई दी हुई है, एल जो लंबाई दी हुई है 108, तो 108 बी लिख दो, ये हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल पे जाएंगे हम, वो होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 72 गुणे 72 दिया हुआ है। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बराबर इसके, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको इसके बराबर लिख देंगे 108 बी और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 48 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जो स्टेप वाइज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें होमवर्क क्या देना है वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें करना क्या है भाई? 108 की जगह पे आप कर देंगे 216। क्या कर लेंगे? 216 कर लेंगे। और ये 72 की जगह पे हम कर देंगे 108, ठीक है। अब जो चौड़ाई निकल के आएगी वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है विद सॉल्यूशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, यही पूछा गया है। तो देखो मैं सिंपल शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि 90 से 360 को काट दो, 404 आया और ये जो परसेंटेज है 100 को दिखाता है, तो 400 कर दो, 400 का वर्गमूल निकाल दो, वर्गमूल निकलेगा तो 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। यही बताते हैं दूसरे चैनल्स में पढ़ाते हुए, देखो कैसे किया, ठीक है। तो ये हमें भी पता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम बच्चों को बेसिक्स से बताएं, अच्छे से समझाएं, जिससे वो खुद इतने एक्सपर्ट हों। देखिए प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ सकती है मैथ्स की। शॉर्ट ट्रिक्स तो आज भूल जाओगे, कल को भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो कितने सारे शॉर्ट ट्रिक्स बना डालोगे। तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है
कि आप शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिक से बताता हूँ आपको। इसमें क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ 360 सेंटीमीटर, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो सिंपल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 360 लिखेंगे, और मान लीजिए जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल पता नहीं है वर्ग का आपको, तो हम उसे a मान लेंगे, a मानेंगे, और उसका 90% किसके बराबर है, एक 360 के बराबर है, तो 360 लिख देंगे, और बटे 360 इक्वल टू a इंटू 90/100 कर देंगे। यहाँ से इसको काटें 4 आएगा, तो a बराबर हो गया 400, और चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा वर्ग a² हो गया 400, तो a बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे टाइम ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कर दो, 90 से 360 को काट दो, 4 बार जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज है उसी का मल्टीप्लाई करो, और चूँकि वर्ग की भुजा का लंबाई पूछा है तो हम वहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे और हमारा आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सेम टाइप का, आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 810, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 810। अब आपको इसकी भुजा का लंबाई का पता लगाना है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें दिया है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बच्चों को नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई उन्होंने क्या सीख रखा है, लेंदी सॉल्विंग, और बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व, लेंदी सॉल्विंग का मतलब है बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करना, वो सीख रखा है। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इनको कंफ्यूज करते हैं, टाइम लगाते हैं। तो यही इसीलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पकड़ के ला रहा हूँ जो लोग ध्यान नहीं देते जिस पे। तो यहाँ पे देखो आप, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो एक अगर हम वर्ग बना लें यहाँ पर ऐसे, जैसे ये मान लीजिए वर्ग है आपका, ये वर्ग है, ठीक है, और ये वर्ग है, इसमें जो भुजाएं होंगी ए, ठीक है। यहाँ पे एक विकर्ण भी होता है इसका, ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण की वैल्यू जो होती है वर्ग में a√2a होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये मान लो a1 इसका क्षेत्रफल है, a1 क्या है, a² हो गया, ठीक है। अब बोलता है विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण पे बने वर्ग, ये जो √2 है ये भुजा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो वर्ग बनेगा उसका जो उसकी भुजा होगी वो कितनी, √2a होगी, ठीक है, √2a होगी, √2a, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल है उसी का रेशियो पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a2 है, तो वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा √2a का स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ √2 भुजा है, तो यहाँ पर हो गया 2a²। अब भाई रेशियो निकालना है, तो a1 अनुपात a2 बराबर क्या होगा, a² अनुपात 2a²। तो भाई a² कट गया, तो बच्चा क्या, तो ये आपका आंसर हो जाएगा a1:a2 1:2। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मैं इसी में एक चीज़ और बता सकता हूँ आपको, कुछ क्या बता सकता हूँ, देखिए इसमें वृत्त और परिवृत्त की भी बात करी जाती है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की भी बात की जाती है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, वो भी इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेशियो निकल रहा है 1:2 का। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो रेशियो होता है वो भी यही होता है, सेम होता है। अंतःवृत्त, किसी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो अनुपात 1:2 होता है। वो कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ इसके बाद। तो बोर्ड पे आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो भाई अंतःवृत्त और परिवृत्त पहले तो समझ लो, अंतःवृत्त किसे कहते हैं, परिवृत्त किसे कहते हैं। तो अंतःवृत्त किसी शेप के अंदर जो वृत्त बनता है उसे अंतःवृत्त कहते हैं, उसकी भुजाओं को छूते हुए, ठीक है। और जो
परिवृत्त है, उसका जो परिवृत्त है वो बाहर की तरफ बनता है उसके कॉर्नर को टच करते हुए, जो मतलब हम बोल किसी भी जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, इसके जब हम अंतःवृत्त की बात करेंगे तो भाई इसके जो साइड का है ना, ये जो साइड है इसको टच करते हुए बनेगा तो ये अंतःवृत्त कहलाएगा। और जब इसके बाहर की कॉर्नर को टच करते हुए बनेगा, मतलब शीर्षों से होकर जाएगा, उसको परिवृत्त करेंगे। ये देखो, ये हो गया परिवृत्त, मतलब इसके बाहर एक राउंड लगा दिया तो ये परिवृत्त है। ठीक है, ये परिवृत्त हो गया, इसे अंतःवृत्त कहते हैं। ये हो गया, ये तो हुआ तो मतलब ट्रायंगल का मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमें बात क्या कर रहे हैं हम, तो हमको बात करनी है किसकी, स्क्वायर की। तो स्क्वायर में क्या होता है, देखो ये स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर बना देते हैं हम। ठीक, अब देखो ये अंतःवृत्त की बात करेंगे जब भी, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो सर्किल है वो उसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, ये इसकी भुजाओं को छूता हुआ मतलब ऐसे बनेगा। ठीक है, अब जब हम परिवृत्त की बात करेंगे तो ये इसके कॉर्नर से सारा होता हुआ ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, इतना मैं फास्ट बनाता हूँ तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे। ये हो गया हमारा परिवृत्त। ठीक है, और ये हो गया हमारा अंतःवृत्त। अब देखो खासियत क्या, क्या डिफरेंस दिख रहा है इस वृत्त में और इस वृत्त में, इस वृत्त और इस वृत्त में डिफरेंस क्या है वो देखें। ये भुजा मान लीजिए ए है आपकी जो स्क्वायर की भुजा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम भुजा है, ए है। ठीक है, लेकिन आपको देखो यहाँ पर जो इसका व्यास है वो किसके बराबर है, इसकी भुजा के बराबर है। इसका जो व्यास है वो इसके भुजा के बराबर है, मतलब अगर इसके व्यास d है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, d बराबर a। मतलब अंतःवृत्त में क्या होता है, अंतःवृत्त में जो वृत्त होता है उसकी जो उसका व्यास होता है वो स्क्वायर के भुजा के बराबर होता है। ठीक है, और परिवृत्त में क्या होता है, परिवृत्त में देखो ये है, इसमें क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, ये मिला देते हैं तो ये विकर्ण कहते हैं इसको आप, विकर्ण। तो इसका मतलब ये है कि जो परिवृत्त है, परिवृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, परिवृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। और क्या कह सकते हैं, अंतःवृत्त का व्यास वर्ग के भुजा के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बड़े नोट्स करने हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अब एरिया अगर हम निकालें तो इसका जो एरिया होगा ए स्क्वायर होगा। ठीक है, क्षेत्रफलों की बात कर रहे हैं तो भाई इसका एरिया निकालेंगे। जब वृत्त की एरिया की बात कर रहे हैं, हम तो स्क्वायर की नहीं करना है, हमें वृत्त की एरिया की बात करनी है। तो भाई वृत्त का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है π/4 d स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब अगर व्यास के केस में लेते हैं तो ऐसे डी स्क्वायर π/4 डी स्क्वायर होता है। बाकी अगर त्रिज्या लेंगे तो πr स्क्वायर होता है, लेकिन मैं कैसे ले रहा हूँ, डी स्क्वायर, क्योंकि हम डी स्क्वायर पे ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, डी बराबर यहाँ √2a भी लिख देता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे, तो ये अंतःवृत्त मैं लेता हूँ, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो π/4 डी स्क्वायर मतलब π/4 a स्क्वायर हो गया। अब परिवृत्त लेंगे तो क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, π/4 √2 का स्क्वायर। अब देखो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो भाई इस रेशियो का मतलब ये है ना, इसमें से इसको डिवाइड करना है, इसमें इसको डिवाइड करना है, मतलब आपस में इनको डिवाइड करना है। तो आपस में अगर आप डिवाइड करते हो तो देखो क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्ट, π/4 √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब π/4 कट गया तो बचा क्या है, ए स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, भाई वर्ग होगा ना तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये आया कितना, 1:2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की कहानी क्या है। बच्चे बहुत घबराते हैं इसमें, अंतःवृत्त परिवृत्त क्या आ गया वर्ग में।
तो आप घबराएं मत, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया, A to Z 1 by 1 सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये था आपका इसका एनालिसिस, पूरा एक्सप्लेनेशन। अंतर्वृत्त और परिवृत्त के बारे में मैंने बता दिया, उसी पे एक होमवर्क भी दे दिया है, वो भी कर लो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए परिवृत्त, और मुझे भी पता चल जाएगा कुछ समझ में आया है कि नहीं। तो देख लो क्वेश्चन इधर है, किसी वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर, उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है आपको, ठीक है। तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया था ये। तो अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं और डिटेल में आगे अगली क्लास में बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे है, एक वर्ग तथा वृत्त का, एक वृत्त का कुल क्षेत्रफल 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग कितना होगा, यही क्वेश्चन है। इसको अगर इंग्लिश में हम बोले तो इसमें दिया गया है कि टोटल एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्किल इज 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर, and the dia of circle is 70 centimeter, then find the value of find the total sum of perimeter of square and circumference of circle, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप देख लो, एक वर्ग तथा एक वृत्त का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब अगर वर्ग का क्षेत्रफल बोलें तो a स्क्वायर हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल बोलें तो बाई आर स्क्वायर हो गया, और इसके बराबर दिया है 5450, ठीक है। अब चूंकि और इसमें और भी दिया है 70 सेंटीमीटर, जो डाया है वो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भाई डाया अगर हम इसको आर कर लें, आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 35 हो जाएगा, क्योंकि जो डी बराबर होता है r/2 होता है, सॉरी आर बराबर जो होता है वो d/2 होता है, d/2, तो यहाँ से निकलेगा r बराबर 35 सेंटीमीटर। अब इसमें आप वैल्यू रखें तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें जो पता है परिमाप चूँकि निकालना है तो भुजा को हमको पता करना पड़ेगा। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में 35 की वैल्यू 35 वैल्यू रखेंगे और फाइंड करेंगे। तो उसके पहले हम चेंज कर लेंगे 35 गुणे 35। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वैल्यू दी जाती है ये कई बार क्या होता है, 7 की गुणक होती है, 7 के पहाड़े में आने वाली होती है, मतलब वो 7 से कटने वाली होती है, तो इसलिए आप 22/7 पहले ही रख लें। ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 7 × 5 = 35, 5 आ गया, तो a स्क्वायर बराबर हो गया 22 × 5 = 110 गुणे 35 बराबर 5450। अब a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अभी 11 से गुणा करा दें, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33। यहाँ पे जीरो छोड़ देते हैं हम, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जीरो का झंझट ही नहीं रखने का आपको जो ये डिजिट है उसी से गुणा करो। 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 38 हो गया, 3850 हो गया, ये 5450 हो गया। अब a स्क्वायर बराबर अगर इसको हम घटाते हैं तो सिंपली 1600 आएगा ये, और a बराबर क्या होगा 40 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू पता चल गई हमें। अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे a होता है, मतलब 4 × 40 कर देंगे 160 सेंटीमीटर आ गया। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि भाई सरकमफ्रेंस पूछ रहा है तो 2πr, आपको पता होगा फार्मूला, 2πr होता है, 2 लिखिए, 22/7 लिखिए, और 35 लिखिए, 7 × 5 = 35, 5 लिख दीजिए, ये 220 सेंटीमीटर आ गया। अब 160 और 220 को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। तो टोटल सम जो पूछा था, टोटल सम है वो क्या होगा, 160 + 220 बराबर 380 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर हो गया वो 380 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे से सॉल्व करना होता है। बाकी आपको फास्ट ट्रिक करना है तो आपको माइंड में ही सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ, आपको क्या चेंज करके बताता हूँ वो देख लो आप। यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग होमवर्क में देखिए, इसमें क्या लिख दिया मैंने, अभी चेंजिंग क्या किया है, इसको मैंने 554 कर दिया है, और इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर कर दिया है। बाकी सारा कुछ सेम है, आपको अब सॉल्व करना है और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि भाई क्या है, वर्गाकार मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में जो मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भाई आपके पास एक तार है, ठीक है, उसको हमने स्क्वायर फॉर्म में ऐसे बना दिया है, ऐसे बनाया जब ना तार,
बिजली का तार पकड़ लो आप, जो वायर वाला है जिसमें लाइट वाइट लगाते हैं, बल्ब का तार जो होता है वैसी। तो इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में बनाया। जब स्क्वायर फॉर्म में बनाया तो जो इसका क्षेत्रफल था वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में बनाने पर वृत्त के रूप में मोड़ते हैं तब इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। मतलब इसी वायर को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। तो हमें तो पता है कि भाई जो वृत्त जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर बराबर 121। तो यहाँ से हम भुजा इसकी पता कर लेंगे। भुजा हमारी 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो भाई जो 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर तो हमें पता चल गई। अब चूँकि हमें क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या पता करनी चाहिए। त्रिज्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो इसका जो परिमाप है, भाई जो परिमाप है वही जो वायर होती है उसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको खोलें ना तो एक लंबा तार बन जाएगा, ऐसे एक लंबा तार बन जाएगा। ठीक है, उसका परिमाप जो है, जैसे यहाँ पे परिमाप क्या आएगा, 11 × 4 44 सेंटीमीटर आ गया। अगर इसको मैंने खोल दिया, सीधा खींच दिया लंबा वायर, तो 44 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। अब ये लंबाई क्या है, अब ये लंबाई हमें मिल गई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ, सर्किल के रूप में मोड़ दिया। भाई तो जो लंबाई यही थी, यही तो यूज कर रहा हूँ मैं वृत्त बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, इसका जो ये सरकमफ्रेंस हो गया, जो इसका परिमाप, जो वृत्त का सरकमफ्रेंस हो गया, वृत्त की जो परिधि हो गई वो 44 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यही मैं कहना चाहता था कि भाई जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की जो परिधि होती है वो ही वृत्त का परिमाप कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो वृत्त की परिधि है वही वृत्त का परिमाप कहलाता है। तो वृत्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि भाई उसी तार को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2πr फार्मूला जो होता है वो लिखेंगे और यहाँ पे वर्ग का परिमाप लिख देंगे, 44 है। अब यहाँ से मैं काट दिया, ये 22 हो गया। अब पाई जो है 22/7 होता है, तो मैं उसको भी लिख दूँगा। तो 22 × 7/22 काट दिया, आपको आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ गई। अब एरिया आपको पूछ रखा, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर πr², किसका, वृत्त का। तो यहाँ पर पाई 22/7 लिख दें, गुणे 7 लिख दें, 7 का स्क्वायर लिख दें, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप, यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इतना तो आप समझ ही जाओगे। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका जो आंसर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता था। एक बार फिर से मैं बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, एक वृत्त वर्गाकार मुड़ी हुई एक इस्पात की तार है जो इतना क्षेत्रफल घेरे हुए थे। मैंने वर्गाकार तार बनाई, इसका क्षेत्रफल दिया। इससे मैंने क्या किया, भुजा निकाल ली। इसकी भुजा निकालने से हमें इस जो तार है ना उसकी लंबाई पता चल जाएगी। अब उस लंबाई का क्या यूज़ किया हमने, वृत्त बनाने में यूज़ किया। तो सर्किल बनाया, तो सर्किल जो बनेगी वो एक इसकी परिधि को कवर करेगा। जो इसका परिमाप है, जो लंबाई है तार की, वो इसकी परिधि को कवर करेगा। तो इसकी जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर हो गई। वहाँ से हमने आर का मान निकाला और यहाँ पे क्षेत्रफल की वैल्यू निकाल ली। तो अब मैं आपको इस पे होमवर्क देता हूँ। आपका होमवर्क है उसमें मैंने क्या, इसमें इसको कर दिया 441। ये पहले 121 था, अभी कर दिया 441। अब आपको वृत्त के क्षेत्रफल को फाइंड करना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको वन बाय वन काफ़ी धांसू क्वेश्चंस बताए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे। को अपना कमेंट और होमवर्क ज़रूर फीडबैक में कमेंट करके बताएं। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं या क्लास कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।